इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीन ले या हमारी डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दे। ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसी पावर है जो इस कानून को रोक सके? आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावर के बारे में जो हमारे देश के संविधान में छुपी हुई है। ये पावर है जुडिशियल रिव्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, कैसे ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और क्यों ये हमारी डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें न्यायपालिका को ये पावर मिलती है कि वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सके। पावर टू रिव्यू एनी लॉ, और अगर वो संविधान के अगेंस्ट हो तो उसे स्ट्राइक डाउन कर सके। ये कंसेप्ट भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 के अंडर दिया गया है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई कानून हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट्स को उसे इनवैलिड डिक्लेयर करने का पावर यहाँ पर है। तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कोर्ट्स को एक तरह से ये अधिकार मिलता है कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज को एग्जामाइन कर सके और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होने पर इनवैलिड कर सके। ये समझ आया सभी को? अगर हाँ तो वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू ना सिर्फ एक पावर है बल्कि ये हमारे डेमोक्रेसी का एक सुरक्षा कवच भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे जो ये दिखाते हैं कि ये पावर कितना महत्वपूर्ण है। एक फेमस केस था हमारा जो सभी को पता है, केशवानंद भारती। भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस है 1973 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का अधिकार नहीं है। यानी अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को तोड़ता है तो जुडिशियरी उसे चैलेंज कर सकती है। दूसरा केस था हमारा, दूसरा फेमस केस है एक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस था 1967 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उसमें कोई भी बदलाव करने की पावर नहीं है। कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता और इसलिए जो हमारा आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368, इसके अंदर पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर जो है वो फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तित नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू न सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बल्कि हमारे डेमोक्रेसी को सुरक्षित भी करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोर्ट्स के पास ये पावर ना होती तो हमारे डेमोक्रेसी में कितनी प्रॉब्लम आ सकती थी? जुडिशियल रिव्यू एक बैलेंस क्रिएट करता है यहाँ पर। इससे एक चेक मिलता है पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को ताकि वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। लेकिन जुडिशियल रिव्यू हमें पता है कि कभी कभी कंट्रोवर्सी का मुद्दा भी बन जाता है। क्या ये पावर जुडिशियरी को ज्यादा ताकत देती है? क्या कोर्ट्स को इतना पावर मिलना सही है? ये कुछ मुद्दे रहते हैं, कुछ पॉइंट्स रहते हैं जब कभी ये कंट्रोवर्सी में मुद्दा बनता है, तो ये बहस चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशियरी को इतना पावर देना डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है, और दूसरी तरफ ये पावर जुडिशियरी को ज्यादा जिम्मेदार भी बनाती है। ये हम सभी को पता है। तो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू एक एसेंशियल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ जो देश का मूल नियमों के अगेंस्ट हो उसको कोर्ट रोक सके। आपकी जुडिशियल रिव्यू को लेकर क्या विचार है, कमेंट में आप जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।